10 लाख नौकरियां कैसे और कब देंगे? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? पर सारी चीज़ों को हम लोग रिव्यू कर लेंगे, बट ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए। ट्रस्ट वोट के बाद आपको आंकड़े भी बता दें। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। शायद कोई एक दिन ऐसा खाली जाता हो जिस दिन गोदी मीडिया के पत्रकारों को बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता हो। अभी हाल ही में बिहार के अंदर अंजुम कश्यप का आपने वीडियो देखा, जहां पर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारों का उन्हें सामना करना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा। और अब जो है रूबिका लियाकत निशाने पर है, क्योंकि रूबिका लियाकत ने जिस तरह का सवाल किया है, लोग उन्हें उनकी पत्रकारिता का स्तर याद दिला रहे हैं। दोस्तों, जब से बिहार के अंदर सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जेडीयू सत्ता में थी, यही मुख्यमंत्री थे, तब किसी भी गोदी पत्रकार को ये सवाल याद नहीं आ रहा था कि वो बेरोजगारी पर सवाल कर सके। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव डिप्टी CM बने हैं, मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार है, लेकिन सवाल तेजस्वी यादव से ये होने लगा है कि तुम 10 लाख नौकरियां कब दोगे, तुमने वादा किया था। अब आप सोचिए कि इस तरह की पत्रकारिता, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा जो रवैया है, वो जनता के सामने है। और जनता इन पत्रकारों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए उनकी पत्रकारिता का स्तर याद दिला रही है कि आप जो है किस तरह के सवाल करते हैं। इसमें सबसे ऊपर अभी है रूबिका लियाकत ने सवाल किया है, जिसको लेकर लोगों ने जवाब दिए हैं। सबसे पहले आपको रूबिका लियाकत का सवाल आपके सामने रखते हैं, ये आप देख सकते हैं। रूबिका लियाकत कह रही है कि 10 लाख नौकरियों पर साफ जवाब नहीं दे पाए तेजस्वी, कहा हम CM नहीं, एक बार ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए, आंकड़ा आपको बता देंगे। ये बात इन्होंने कही, यानी 10 लाख नौकरियों का सवाल रूबिका लियाकत को याद आ गया। लेकिन आप यहाँ पर मैं ये वीडियो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि क्या आप टॉनिक लेते हैं क्या? जिस पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया हो हर साल, आप सोचिए, उससे सवाल होता है कि आप बटुआ रखते हैं या आप टॉनिक लेते हैं क्या, आप थकते क्यों नहीं हैं? और जो अभी हाल ही में डिप्टी CM बना है, उससे सवाल हो रहा है कि 10 लाख नौकरियां कब देंगे, साफ साफ बताइए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसको लेकर रूबिका लियाकत ने ये सवाल तलब किया है। उसके बाद हम आगे उन लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखेंगे जो रूबिका लियाकत को उनकी पत्रकारिता का स्तर याद दिला रहे हैं। 10 लाख नौकरियां कैसे और कब देंगे? 2020 में मेरा ही मुद्दा, सदन से लेकर सड़क तक हमने संघर्ष किया है। और जो कैबिनेट होगी, जब फॉर्म हो जाएगा, जब ट्रस्ट वोट हम लोग कर लेंगे, मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, सभी अधिकारी को 2 दिन से उनसे चर्चा चल रही है, निर्देशित कर दिया गया है कि भाई नौकरियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग दें। 10 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा? 10 लाख पे अगर आए हैं तो हम आपको ये कह दें, हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हैं, और जो कमिटमेंट हम लोगों का है उससे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। एजेंडा बनेगा आप लोग का? अभी एक बार सारी चीज़ों को हम लोग रिव्यू कर लेंगे, बट ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए। ट्रस्ट वोट के बाद आपको आंकड़े भी तो वीडियो आपने देखी, इसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने खुद ये बात कही थी, लेकिन वो उस टाइम सरकार नहीं बना पाए। अभी डिप्टी CM है, अभी मंत्रालय जो है हो जाने दीजिए, सब कुछ सेट हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है हम आंकड़े भी आपके सामने रख देंगे। और रही 10 लाख नौकरियों की बात, तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री है। इस तरह का जवाब देते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो है रूबिका लियाकत अपने नंबर बढ़ाने के लिए सवाल कर रही हैं। अब सोचिए कि अगर इसी तरह की पत्रकारिता बाकी लोगों के साथ भी की होती, यानी बाकी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सरकारें हैं, उनसे अगर सवाल तलब कर लिया होता, तो सोचिए कितना बेहतर होता। आज इनको पत्रकारिता याद आ रही है। सदब जाफर, मोहम्मद जुबैर और वसीम अकरम, तमाम लोगों ने इनको जवाब दिया है। सबसे पहले हम मोहम्मद जुबैर का ट्वीट आपके सामने रखते हैं। लिख रहे हैं कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू आस्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइक, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है इस तरह के ज़रूरी सवाल करें। कौन से ज़रूरी सवाल? एक तंज कसा है उन्होंने, क्योंकि रूबिका लियाकत के लिए जो ज़रूरी सवाल प्रधानमंत्री से थे वो उन्होंने याद दिलाए हैं। क्या लिखा है? सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड?
आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मज़ा आता है या कोई टॉनिक ले रहे हैं? मतलब राज क्या है? ये सवाल था, किससे था? देश के प्रधानमंत्री से। आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? ये सवाल उस वक्त में था जब पूछना चाहिए था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था, 15 लाख हर एक के खाते में पहुंचाने की बात कही थी, कितने सारे वादे किए थे। और उन वादों को भुला करके सवाल हो रहा था कि आप थकते क्यों नहीं हैं? हम भी थक जाते हैं, हमारा मन नहीं होता है, कि आप टॉनिक वगैरह लेते हैं? तो इसीलिए इनको याद दिलाया जा रहा है कि अब आपको तेजस्वी यादव से, जब वो डिप्टी सीएम बने हैं तब नौकरियों की याद आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री से आप किस तरह के सवाल पूछ रही हैं? सदब जाफर लिख रही हैं कि 8 साल में जो मोदी जी से सवाल ना कर सकी, 6 साल में जो आदित्यनाथ जी से जवाब ना मांग सकी, वो शपथ ग्रहण के अगले दिन तेजस्वी जी से जवाब मांग रही हैं। वाह। अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं कि कल शपथ हुई है, आज जवाब चाहिए। एक साहब 8 साल से बैठे हैं गद्दी पर, उनसे सवाल करते शर्म आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की को लेकर ये तंज कस रहे हैं कि आखिर जिसने इतने सारे वादे किए उससे सवाल क्यों नहीं होता है? प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल होता है तो क्या होता है कि आप बटुआ रखते हैं जेब में, क्या आप कोई टॉनिक लेते हैं? मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? ये सवाल होते हैं। जबकि जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, उन वादों को लेकर एक भी सवाल कोई पत्रकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। वसीम अकरम त्यागी आगे लिख रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं रूबिका लियाकत को, तुम्हारा वो सवाल देश आज तक नहीं भूला जिसमें रूबिका लियाकत ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले शख्स से पूछा था कि आप थकते क्यों नहीं, कौन सा टॉनिक लेते हैं? तो रूबिका लियाकत सवालों के घेरे में है और एक एक करके आप देखें कि देश की जनता जो है वो इन लोगों का बहिष्कार करती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर बाकी प्रोटेस्ट हो, एंटी सीए प्रोटेस्ट हो, जिसमें ये जनता के बीच में जाने की हिमाकत नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि जनता इन पर हावी हो जाती है, जनता इनको याद दिलाती है कि किस तरह की पत्रकारिता करते हैं। अंजना ओम कश्यप का आपने वीडियो देखा जहां पर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगे, वो वहां पर कोई मुस्लिम लोग नहीं थे। हालांकि ये एजेंडा ये भी चलाते हैं कि मुस्लिम जो है, क्योंकि एंटी सीए के दौरान यही चलाया था कि मुस्लिमों के बीच एक पत्रकारिता करना कितना कठिन हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो विरोध कर रहे थे वो मुस्लिम नहीं थे, बल्कि वो इस देश का युवा था जो ये समझ रहा था कि ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो सबसे ज़्यादा दोषी है वो ये गोदी मीडिया है और उनके ये कथित पत्रकार हैं, इसीलिए वो विरोध कर रहा था। उसके बाद आपने देखा कि अलग अलग न्यूज़ चैनल का, चाहे वो आर भारत हो, इनका विरोध हुआ और अब जो रूबिका लियाकत ने सवाल खड़ा किया, इसका भी जवाब लोगों ने दिया कि आप कैसे दोहरा रवैया अपनाती हैं। तेजस्वी यादव से सवाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने की हिमाकत नहीं करती हैं, उनके बचाव में खड़े हो जाती हैं और यहाँ तक लोग इन्हें अघोषित प्रवक्ता तक कहते हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है इस तरह की पत्रकारिता को लेकर और बिहार की राजनीति को लेकर? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।